ओहो, ये क्या हाल बना रखा है आपने अपना, हाँ? और देखो तो सही, पलंग पर भी कैसे सामान फैला रखा है। अरे कोई बैठना चाहे तो बैठ भी ना सके। बच्चों को भी मात कर रखा है आपने। अरे लेक्चर ना सुनो मुझे, जैसा रखा है वैसा ही रखा रहने दो तुम मेरा सामान। हाँ, तुम तो सफाई के नाम पर कहीं का कहीं रख देती हो और फिर मैं घंटों ढूंढता रहता हूँ। अच्छा चलो, सामान की बात छोड़ो। हाँ, अरे अपनी सेहत की बात बताओ। सेहत को क्या हुआ है, ठीक ही है। हाँ, बस जरा सी खांसी है, ठीक हो जाएगी वो भी। हाँ, हाँ। आप शुरू से ही अपनी सेहत के प्रति लापरवाह रहे हो, पर अब बुढ़ापे में लापरवाही सही नहीं है। सोनू कह रहा था कि आप सुबह जल्दी उठकर सर्दी में भी नंगे पैर घूमने लगते हो, ना मफलर पहनते हो ना टोपा। आपको तो वैसे भी जल्द ही ठंड जकड़ लेती है। हाँ, आपके लिए एक से एक टोपी, मफलर, मोजे अपने हाथों से बुनकर रखे हैं, पर आपको तो उसकी कोई कद्र ही नहीं है। हाँ? अरे पहन लोगे तो आपका ही फायदा होगा ना, मुझे तो नहीं होगा। हाँ? अरे इतना परेशान मत हो, सोनू लाया था मेरी दवा, खा रहा हूं उसे। अब फायदा होने में टाइम तो लगेगा ही ना। है? अरे ये क्या कह रहे हो आप? है? बुढ़ापे में तो अपनी जिद छोड़ दो। सारी उम्र तो आपने अपनी मनमानी ही की है, अभी तो सुनो कुछ। है? किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा क्यों नहीं देते? आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, पर सब सोनू पर ही उंगली उठाने लगेंगे कि वो अपने में ही मस्त रहता है, आप पर कुछ ध्यान ही नहीं देता। जबकि ऐसा नहीं है, वो आपकी बहुत परवाह करता है। मुझसे कह रहा था पापा को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, पर पापा डॉक्टर के पास चलने को तैयार ही नहीं है। हाल कहकर ही दवा लाया हूं। आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि आपको परेशान देखकर सोनू और मेरा मन दुखी हो जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डॉक्टर के पास चले जाना। हाँ? मनीष जी ने बात को टालने के उद्देश्य से हामी भर ली। थोड़ी देर बाद ही उन्हें खांसी उठने लगी तो अपनी पत्नी को आवाज देने लगे, निम्मो, निम्मो, अरे निम्मो कहाँ चली गई? हाँ, जरा एक गिलास पानी तो लेके आना, गर्म पानी। हाँ, गर्म पानी दे दो। अपने पिता की आवाज सुनकर सोनू भागा भागा आया और उन्हें पानी पकड़ाते हुए बोला, आप किससे पानी मांग रहे थे? हाँ पापा। सोनू की बात सुनकर मनीष जी एकदम सख्ती में आ गए। उन्हें अब समझ आया कि वो तो सपना देख रहे थे। नीमो को तो इस दुनिया से गए कई महीने गुजर गए हैं। वो सोनू से बोले, तेरी माँ को मरने के बाद भी मेरा कितना ख्याल है। मुझे समझाने आई थी कि मैं अपने अड़ियल स्वभाव को छोड़कर तेरी बात मानकर डॉक्टर को दिखाऊं। अपने पापा की बात सुनकर सोनू की आंखों में नमी तैर आई। वो थोड़ी देर पहले ही अपनी माँ को याद करके उनसे कह रहा था कि अगर आप जिंदा होती तो सब संभाल लेती मामा। पापा तो मेरी सुनते ही नहीं है। आपको तो मैं खो चुका हूं, पर अब पापा को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सोनू आश्चर्यचकित था कि इतनी जल्दी मां तक उसकी बात पहुंच भी गई और पापा को समझा भी गई। अरे क्या सोच रहा है? हाँ?
चल डॉक्टर के पास चल। अब उसे वचन दिया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, वरना फिर आकर 100 सवाल करेगी तो क्या जवाब दूंगा उसे? हाँ, चलो चलते हैं। और हाँ, मेरे मोजे, मफलर और टोपा भी दे दे, मुझे पहने देख, तेरी माँ खुश हो जाएगी। हाँ चल। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपने पापा को मम्मी का कहना मानता देखकर उसे आश्चर्य मिश्रित खुशी हो रही थी। माँ को खुश करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। शायद उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि वो फिर आकर सारे अपडेट लेगी। ये प्रेम की पराकाष्ठा ही थी। अब सोनू आश्वस्त था कि पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उसने मन ही मन मम्मी का धन्यवाद अदा किया और फिर दोनों डॉक्टर के पास चल दिए। तो ये कहानी आपको कैसे लगी, एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।